हम आंदोलनकारी विनय चारा को छोड़ने के लिए गया जेल के सामने 1000 लोग अपने आप को वहां धरने पर बैठेंगे। मैं शुरू से आकाश लामा के और प्रज्ञाशील के भत्ते जी के विरोध में था। ये आंदोलन क्यों फेल हुआ है अभी तक, उसका विजन क्या है? उपस्थित आदरणीय भिक्खु संघ, आज का ये धरना प्रदर्शन का आयोजन माननीय भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र भाई गौतम जी, डॉक्टर करुणाशील भत्ते जी, तमाम साथी, विशेष रूप से सभी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्तमान मीडिया, टाइप मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी जय भीम साथियों, अभी हमारे अनुज सुमत रत्न जी ने जो बात रखी उससे मैं सहमत हूं। मैं बोधगया में रहता हूं, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और इस आंदोलन की एक 92 से लेकर तो अभी तक मैं हिस्सा रहा हूं बोधगया में। मैंने आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। मैंने 13 दिन जेल में भी रहा हूं और जितने लोग चिल्लाते हैं, बताते हैं, आप समाज के साथ झूठ मत बोलो, आप सच्चाई सामने रखने की कोशिश करो। ये आंदोलन क्यों फेल हुआ है अभी तक, उसका विजन क्या है? एक अनागारी धम्मपाल थे, वो भी बाहर से थे। फिर भत्ते ससाई जापान से आए, वो भी बाहर के थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज तक इंडिया का ऐसा कोई भी नेतृत्वकर्ता सामने क्यों नहीं आया जो ओरिजिनल संवैधानिक बुद्धिस्ट भिक्षु हो। अभी पाचा साहब ने बोला कि ये केस, आपको पता है 93 में ही ये पिटीशन डाला गया था पाचा साहब ससाई के द्वारा और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया गया। उस वक्त अयोध्या का मामला था तो अयोध्या के लोगों ने पिटीशन डाला था। रिजल्ट क्या है आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। दिल्ली में बहुत सारे एडवोकेट हैं, स्वयं राजेंद्र पाल गौतम जी भी एडवोकेट है और दिल्ली में अंबेडकर राइट्स एडवोकेट इतने हैं कि हमारे इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आपने सही दायरे से पढ़ा तो ये महाबोधि एक्ट है ना, वो बाबा साहब के कानून के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग सभा में तालियां बजाएंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। मैं इसलिए आया हूं राजेंद्र पाल गौतम जी, कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग होने वाली है। ये आंदोलन मैंने देखा, मैं शुरू से आकाश लामा के और प्रज्ञाशील के भत्ते जी के विरोध में था। क्यों? ये आंदोलन भिक्षु संघ का नेतृत्व होना चाहिए, जिसमें करुणाशील भत्ते जी आए, उन्होंने मैनेजमेंट को संभाला। भत्ते विनय चारा आंदोलन में बैठा, आंदोलन में लोक संख्या कम थी, केवल आंदोलन में जाते थे, फोटो खींचते थे और यात्रा के लिए आते थे। बिहार सरकार ने आंदोलन की गोपनीय विभाग खबर ली, ये आंदोलन चंदे और धंधे के लिए हो रहा था, बीटीएमसी एक्ट के लिए नहीं हो रहा था। पहले शुरुआत में जब बैठे थे तो बीटीएमसी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको मुद्दा बनाया था। जब बीटीएमसी के लोगों ने ही आंदोलनकारी को व्यवस्था दी, पैसे की बड़ी रकम दी, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हुआ और एक्ट के ऊपर आया। भत्ते विनय चारा ने पूरे भारत में सभा लेकर लोगों को जागरूक किया और जब 12 लाख लोग 12 तारीख को आएंगे, ऐसी जब घोषणा हुई, बिहार सरकार को डर लगा, बिहार सरकार में डर पैदा हुआ। अगर 12 लाख लोग आते बुद्धगया के धरती पर तो क्या होगा बिहार का। इसलिए विनय चारा
बुद्ध जयंती के पहले 2-4 दिन पहले आया और उन्होंने जो बाहर से लोग आने वाले उसको किस तरह से बैठेंगे इसलिए 10 से 20 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की। सामान बुलाया, टेल लग रहा था। इधर आंदोलनकारी आकाश लामा को और प्रज्ञाशील को और भारतीय बौद्ध समाज सभा के उनके टट्टू समता सैनिक दे टट्टू ने इस आंदोलन को जानबूझकर सुचारू विचार से चर्चा करके 10 तारीख को घोषणा की। मैं इधर करुणाशील भत्ते है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोलता नहीं सच बोलता हूँ। और 10 तारीख को घोषणा की पुलिस स्टेशन के सामने कि हम आंदोलन स्थगित करेंगे। तब विनय चारा को दर्द हुआ, करुणाशील भत्ते जी को दर्द हुआ। फोन पर चर्चा हुई कि हर्षवर्धन भत्ते जी आंदोलन बढ़ाए कि नहीं बढ़ाया जाए। हमने कहा कि आंदोलन के हम विरोध में नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आदमी वो स्वार्थी होना नहीं चाहिए, समाज को धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने वाला होना चाहिए, अपने आप को दांव पर लगाने वाला होना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए कोई भी आंदोलनकारी ऐसा नेतृत्व ना करे। जब घोषणा होने के बाद 10 तारीख को रात के 11 बजे भत्ते करुणाशील, भत्ते विनय चारा ने कॉन्फ्रेंस ली और कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि हम आंदोलन कम नहीं करेंगे, आंदोलन को हम स्थगित नहीं करेंगे। मजे की बात यह है, यह सुनने वाली बात है, जब आकाश लामा ने आंदोलन स्थगित किया, जब ये दूसरे दिन जाकर बैठे तो आकाश लामा के कुछ लोग और समता दैनिक सभा कुछ लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ लोग वहां पर आके बैठे और दोनों गुट में टकराव हुआ, फाइटिंग हुई, चर्चा हुई। इधर बीटीएमसी में अकाउंटेंट के पद पर सुजीत नाम का व्यक्ति है, उन्होंने 11 तारीख को बीटीएमसी में मीटिंग लिया और गया के जो साधु सन्यासी है, बोध गया के साधु सन्यासी है, मीटिंग करके राज्यपाल बुद्ध जयंती में आ रहा है, इसको किस तरह से डाइवर्ट करना और 2 समाज में उन्माद पैदा करने की प्लानिंग करके मां बोधि महाविहार के गर्भागार में पूजा होने के बाद बिहार के राज्यपाल उनके द्वारा सन्यासी द्वारा पूजा हुई हिंदू धर्म के, और वो पूजा वायरल की गई। महाराष्ट्र के लोग और विभिन्न राज्य के लोग ये वायरल वीडियो देखकर उनके दिल में नफरत हुई, दर्द हुआ कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, और आज बुद्ध की जयंती है और बुद्ध के गर्भाधान में हिंदू धर्म के सन्यासियों के साथ पूजा क्यों की गया है। इसलिए कुछ महिलाओं ने विरोध किया, कुछ महाराष्ट्र की महिला आंदोलनकारी आकाश लामा और प्रज्ञाशील के पास गई। प्रज्ञाशील के पास, आकाश लामा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आंदोलनकारी की भाषा क्या है, मार सीना आए हैं मेरा बीपी बढ़ाने के लिए, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए। उस वक्त विनय चारा को बुलाया गया और विनय चारा भत्ते जी ने अपने आप को नहीं देखा और वहां पर जाकर हल्ला किया, और मैंने भी फोन किया कि 50 लड़के जय सिंह वाले बुलाए आपस में टकराव करने के लिए। जब विनय चारा ने वातावरण शांत किया, रात के 11 बजे, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं, रात के 11 बजे प्रज्ञाशील भत्ते जी जो भिक्षु सुमित पाल बनाया, जो भत्ते सुशील पाल बनाया, एफआईआर दर्ज की, वहां पर पुलिस वाले को बताया और बिहार के पुलिस वालों ने 3 बार वो कागज फाड़ के कलम डाल के रात के 2 बजे विनय चारा को हटाया लिया। रात के 3 साढ़े 3 बजे मुझे फोन आया, यहाँ पर भत्ते जी बुद्ध प्रताप है ना बैठे हुए, हाथ ऊपर करो, अब है ना। प्रयास किया गया, डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया कि विनय चारा को क्यों हटाया गया, क्यों उठाया गया, कौन सी जगह है। उन्होंने 24 घंटे के बाद कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। सवाल ये नहीं है आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मीटिंग के बाद अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, थोड़ा सा भी बाबा साहब का खून है, तो पहले
हम आंदोलनकारी विनय चारा को छोड़ने के लिए गया जेल के सामने 1000 लोग अपने आप को वहां धरने पर बैठेंगे। बिहार की सरकार हिलेगी नहीं भतीजे का। बिहार के वोट नहीं डालते, मैं महाराष्ट्र से हूं, लेकिन एक वोट मैंने अपना डालकर सरकार गिराने का काम किया। एक वोट डालकर मैंने सरकार गिराने का काम किया, चाहे प्रशासन हो चाहे डीएम हो। अभी हमको माननीय राजेंद्र पाल गौतम की कल मीटिंग एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी होगी। 3 तरह से आंदोलन करना होगा। मेरे ध्यान पर ध्यान दीजिए। एक, ये आंदोलन तेज होना चाहिए। एक, इसकी कमेटी होनी चाहिए जो नेतृत्व कर सके। दूसरी बात, याद का मामला आता है तो माननीय राजकीय मुद्दा आता है, तो राजकीय प्रावधान किस पर बढ़े इसलिए कमेटी होनी चाहिए। तीसरी बात, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में लड़ने वाले हैं, तो संविधान के माध्यम से पूरे भारत से 50 अगर 100 याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तो बेंच बनाने के लिए तैयार होगा। इसमें हम लड़ाई नहीं लड़ते, इसमें लड़ाई लड़ते। अगर 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अभी बौद्ध है, उसको भी मजबूर करेंगे। अपने आप को बौद्ध कहने वाला है तो बौद्धों को न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो। अगर बौद्धों को न्याय नहीं दिया तो उनको भी, ये समाज को भी माफ नहीं करेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस माननीय भूषण गवई साहब है। हमारे लोग बीजेपी को गालियां देते, हमारे लोग इसके देते। मैं चाहता हूं राजेंद्र पाल गौतम जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी कांग्रेस के कुछ अच्छे पदाधिकारी हुए है ना, नहीं गया। आप भी राहुल गांधी के माध्यम से थोड़ा कुछ करो। हम तो जैसे विनय चारा छूटेगा तो उनकी जो है ना जनसभा नागपुर में लेने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे कोई भी हो, उस आदमी को हम बुलाएंगे। मां बोधि महाव्याध मुक्ति करने के लिए हमको नए तरह से एक समिति बनाकर पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। केवल हम लोग चिल्लाएंगे, हल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अकेला बोध गया में रहता हूं, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। जितने भी देश की यूनिवर्सिटियां है, डीएम है, सचिव है, सब घबराते हैं। राजेंद्र पाल गौतम की हम एक कमेटी बनाकर, पहले जो 20 साल से नीतीश सरकार ने कमेटी में जो रखे हैं, उस मेंबर को और उस पुजारी को हटाने का प्रावधान अगर पारित करेंगे तो ऑटोमेटिक बीटीएमसी में चेंज हो जाएगा। बीटीएमसी में नए लोग जाएंगे, नई मेंबर जाएंगे और नीतीश सरकार को हिलाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। हमको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है। हमको बोध गया के धरती पर, बोध गया के लोग, बोध गया के संगठन को, अंबेडकर राइट संगठन को विश्वास में लेना चाहिए। 255 यूनिवर्सिटियां है, लेकिन ये आंदोलनकारियों ने कभी विश्वास में नहीं ले गया, इसीलिए ये आंदोलन कमजोर हुआ है। अब ये आंदोलन चंदा और धंधे के लिए बना हुआ है। मैं जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, ये तरुण पीढ़ी है, ये सुमित रत्न भत्ते जी है, तरुण पीढ़ी है। आप लोग भिक्षु संघ के नेतृत्व में और उपासक का भी सहयोग होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का संगठन होना चाहिए, एक राष्ट्रव्यापी कमेटी बनाकर स्टेट वाइज नियुक्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का, स्टेट वाइज अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए और बहुत जल्दी रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो। विनय चारा भत्ते कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो करेगा। बोध गया में जेल के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे, तभी हम अगला कदम उठाएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके आप सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस मिशन को, मोनेस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आपस में गट टट भुलाकर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक बयान अलग देकर एक भिक्षु संघ का संगठन करके, नेतृत्व का भिक्षु संघ का होकर इस बुद्ध गया को अंजाम देंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।